Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hello everyone, this is Nitish. Welcome to another learning video. In this video, I'll tell you how I doubled my capital used for a particular stock in 32 days. See, the stock is HFCL. सबसे पहले तो I'll show you the 32 days. Like proof, see, you can see your age 32 days here. और वो तो ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लर्निंग कि उसमें से कैसे ट्रेड किया और हाउ टू होल्ड योर स्टॉक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लाइक 32 डेज़ में 100%. अगर 30-40% में मिलता है अगर 10-15 डेज़ में, तो भी लोग एग्जिट कर देते हैं. तो आई विल बी अपलोडिंग वन मोर वीडियो ऑन व्हेन टू सेल योर स्टॉक और हाउ लॉन्ग यू शुड होल्ड योर स्टॉक. सी, द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड HFCL वॉज on 11th May. This was an extra trade, 100 quantity. Price was 34.45. You can see here 34.45. See why I entered at 34. See, this is the daily time frame of HFCL. See, यहाँ पर एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन था, उसके ब्रेकआउट के बाद एक रैली, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, एंड ये उसका हाई था 34.65. तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे अगर ड्रॉ कर देते हैं, सी, इस ब्रेकआउट पर एट बॉट प्राइस वाज 34.45. तो या समवेयर ओवर हियर. इसके भी पहले बाई कर लिया था, 34.9 था ब्रेकआउट का लेवल, बट आई एट बॉट आउट 34.45. यहाँ पर मैंने बाई किया था, एंड इन फ्यू डेज इट वॉज अराउंड 50. तो कितना परसेंट रिटर्न था? सी, 45% रिटर्न इन लाइक 10-15 डेज. बट मैंने इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड था, इट वॉज फ्रॉम 11 Jan टू 7th May, ऑलमोस्ट 4 to 5 months. तो अगर इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो उसका ब्रेकआउट जब होता है तब वो सिर्फ इतना छोटा रैली में वो रुकता नहीं है कभी भी. ये बात मतलब जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको पता होगी, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद कोई भी आप मूव अगर कैप्चर करते हो, और स्पेसिफिक अगर ये टाइप जिसका प्राइस ही इतना कम है, अगर लाइक रिलायंस हो गया या HDFC बैंक हो गया, वो सब में इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा लाइक 100% का रैली. वो सब में 8 to 10% का रैली आ सकता है. बट ये जो स्टॉक जिसका प्राइस ही इतना कम है, अगर एग्जांपल ये है या भेल है या ऐसा कोई भी स्टॉक जिसका प्राइस 100 के अंदर है, उसमें काफ़ी अच्छा रैली आ सकता है. बट फिर वापस ये जो कंसोलिडेशन था, इसमें मैंने सेल क्यों नहीं किया? मैंने इसमें लाइक एक्स्ट्रा बाई किया था, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जब आपके डायरेक्शन में कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आपको उसको बेचना नहीं चाहिए, उल्टा और लेना चाहिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के लिए. तो मैंने वापस बाई किया था अराउंड प्राइस at 46.55. सी, 46.55 यहाँ पर इस प्राइस पे या समवेयर ओवर हियर. वापस क्यों बाई किया था? क्योंकि ये जो एक मोमेंटम था, अगर फेब रिट्रेसमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्ट तो नहीं था, बट फिर भी 0.236 के लेवल पे था और 382 तक भी टच नहीं हुआ था. और इतने बड़े रैली के बाद एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता ही है. तो ये एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ था, यहाँ पर मैं सेल कर सकता था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया क्योंकि ये जो था RSI एग्जैक्ट 60 पे इसका सपोर्ट था. और मैंने RSI का भी एक वीडियो डाला है कि 80-20 रेंज एंड 60-40 रेंज शिफ्ट
तो 60 पर इसने वापस सपोर्ट लिया था, ये आप देख सकते हो 59.53 विच इज़ अराउंड 60। तो वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसके लिए मैंने यहाँ पर बेचा नहीं था। और फिर 60 से इसने सपोर्ट लिया था वापस, इसके लिए वापस ये 45 पॉइंट समथिंग 75 के अराउंड वापस मैंने बाई किया था और वापस ये रैली आई थी। और इसमें वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम देखो ये जब बढ़ रहा था स्टॉक, इसको वापस निकाल देता हूँ, या ये जो स्टॉक बढ़ रहा था इसमें आप वॉल्यूम्स देख सकते हो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। और ये जो गिर रहा था तब वॉल्यूम्स देखो, ये ग्रीन कैंडल का हाफ भी नहीं है, 1/3 या 1/4 है। उसका मतलब लोग ज़्यादा सेल नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है या एक छोटा सा रिट्रेस है। फिर वापस ये जब बढ़ रहा था तो वापस एक ग्रीन कैंडल देखो, रेड कैंडल का डबल या ट्रिपल साइज़ है। फिर मैंने यहाँ पर भी सेल नहीं किया क्योंकि ये एक डबल टॉप था और इसका RSI भी देखो फॉल हो रहा था यहाँ पर। बट मैंने इसका एक टारगेट सेट किया हुआ था कि जब तक एक मेरा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आ जाता तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। इसके लिए यहाँ पर एक्चुअली कोई नॉर्मल ट्रेडर होगा, मतलब कोई बिगनर अगर होगा तो वो पक्का सेल कर ही देगा। बट एक्सपीरियंस आपको जैसे जैसे जितना ज़्यादा आएगा उतना आप ज़्यादा होल्ड कर पाओगे आपके स्टॉक को। फिर यहाँ पर मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड की थी, फिर यहाँ पर मैं बेच सकता था। बट इधर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कंसोलिडेशन होता है इसके बाद जिस भी डायरेक्शन में रेंज ब्रेक होता है उस डायरेक्शन में आपको एंट्री लेनी चाहिए। बट मैंने यहाँ पर वापस ज़्यादा बाई नहीं किया क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था ये प्राइस पे, और ये मैं एक छोटे अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, लाइक वेरी स्मॉल अकाउंट। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू ग्रो अ स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ फिर बाई नहीं की थी। और यहाँ पर भी फिर इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ था इसमें देखो इस टाइम पे वॉल्यूम देखो कितना बड़ा था ये दो कैंडल में। फिर ये जो कंसोलिडेशन का टाइम था इसमें वापस वॉल्यूम्स एकदम ड्राई। तो वॉल्यूम्स जिस टाइम एकदम कम हो जाते हैं उसका मतलब बेचना नहीं है कि वो सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ये जो रेड कैंडल, इतना बड़ा रेड कैंडल है, वो अगर यहाँ पर बन जाता इतना नीचे तो फिर मैं सोचता एग्जिट करने के लिए। फिर आज मैंने इसके 200 शेयर्स बेचे, मतलब पहले जो 100 शेयर्स थे अराउंड, वो क्या प्राइस था 31, 34 या 34, वो मैंने अराउंड ये प्राइस पे बेचे थे, अराउंड 72, 73 के प्राइस पे। उसमें डबल हो गया था और ये बाकी के जो शेयर्स लिए थे उसमें भी डबल है। यहाँ पर इसलिए बेचे थे क्योंकि ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न है और ये जो कैंडल है इसमें विक बहुत बड़ी है, मतलब अपर प्राइस से रिजेक्शन आया था और इसमें वॉल्यूम्स भी हाई था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें ही है। बट फिर भी इसमें रिजेक्शन काफ़ी आया था, इसलिए मैंने थोड़े यहाँ पर बेच दिए थे क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। ये काइंड ऑफ अगर यहाँ से नीचे आ जाता तो डबल टॉप बन जाता और वो फिर काफ़ी बेरिश साइन है इसके लिए। बट ठीक है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे ही वापस अराउंड 20% का ही मूव था शायद ये, या अराउंड 20% का मूव था। वहाँ पर फिर मैंने वापस होल्ड किया और आज मैंने वापस इसकी हाफ क्वांटिटी सेल कर दी है। एक्चुअली मैंने इसकी सेल की है अराउंड 89 या 90 पे। मेरे को इसको सेल करना था 92.55 पे, बट कुछ ऑथराइजेशन एरर के वजह से मैं सेल नहीं कर पाया था और क्यों 92 पे सेल करना था। इसका हाई था आज का 95.7, बट 92 पर ही क्यों सेल करना था वो मैं आपको दिखाता हूँ। सी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आज का चार्ट है। सी फर्स्ट ग्रीन कैंडल देन रेड कैंडल, और ये आप ध्यान से देखोगे तो इनसाइड कैंडल है। मैंने इनसाइड कैंडल के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो लो यहाँ पर ब्रेक हुआ था 92.25, तो मेरे को यहीं पे बेचना था 92.25 पे, बट कुछ सिस्टम का एरर था इसके लिए वो सेल नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं अभी भी इसको थोड़ी क्वांटिटीज़ होल्ड कर रहा हूँ। सी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी स्टॉक अगर गैप अप होता है तो इंट्रा डे में या 2 से 3 दिन में वो वापस गैप फिल करता है। लाइक स्टॉक्स में इतना ज़्यादा लाइक गारंटी नहीं है कि होगा ही, बट इंडेक्स में तो होता ही है ऐसा। निफ्टी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अगर गैप अप होता है तो नीचे आएगा, अगर गैप डाउन होता है तो ऊपर जाएगा, लाइक प्रीवियस डे का क्लोजिंग को टच करने का ट्राई करेगा। तो ये इसलिए मेरे को या ये प्राइस पे सेल करना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। 90 to 95% रिटर्न्स मिले थे इसमें भी, और मैं अभी भी थोड़ी क्वांटिटीज़ होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वॉल्यूम्स आप देख सकते हो। ये फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम है इतना बड़ा, और बाकी पूरे दिन का वॉल्यूम देखो एकदम ड्राई। तो ठीक है, वो आगे देखेंगे कि क्या करना है और कितना होल्ड करना है इस स्टॉक को। ठीक है, तो ये था एनालिसिस कि मैंने कब एंट्री ली थी, फिर वापस री एंटर कब किया था, री एंटर क्यों किया था,
फर्स्ट टाइम एंटर क्यों किया था और 50 to 60% रिटर्न्स पे भी सेल क्यों नहीं किया था. सो दिस वॉज इट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड